जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों को छोड़कर चले गए और जाकर के जब भगवान द्वारिका के राजा हो गए और द्वारिका में जब राजा होकर भगवान ने सुदामा से भेंट की। सुदामा से भेंट करने के बाद एक दिन भगवान का मन हुआ कि मैं अपनी गोपियों से मिलकर आऊं। कुरुक्षेत्र की यात्रा में निकले भगवान। तो भगवान, ये घटना तब की है जब भगवान को वृंदावन से गए 100 साल हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से गए कितने वर्ष हो चुके थे? 100 साल बाद भगवान श्री कृष्ण धरती पर 125 वर्ष तक रहे हैं अपनी लीला को करने के लिए शरीर के साथ। भगवान श्री कृष्ण कितने वर्ष तक लीला किए हैं? 100। राधे राधे दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि अनिरुद्धाचार्य महाराज ने एक ऐसी वाणी अपने बोली जो आप सुनकर तंग रह जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिरुद्धाचार्य महाराज और प्रेमानंद जी महाराज के बीच में जो बातचीत चल रही है उसको लेकर आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, श्री हरिवंश नारायण। के बेटा पोता नाते सब पूरा परिवार, ढेर सारे रथ यात्रा चली। चलते चलते जब भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका से हमारे श्याम सुंदर जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन की मिट्टी ने श्याम सुंदर को मानो रोक लिया। वो आगे बढ़ ना सके। उनको वो बचपन की याद आ गई, ये तो मेरा वृंदावन है। और भगवान उतर कर इस ब्रज की भूमि पर लौटने लगे। श्याम सुंदर इस ब्रज रज में लौटने लगे कि ये मेरी वही धरती, वर्षों बाद मुझे मिला ये अवसर। कानों कान खबर पहुंच गई गोपियों को कि श्याम सुंदर आए हैं। गोपियां इंतजार कर रही थी ना, गोविंद कब आओगे। 2 दिन का कह के गए हैं और 111 साल बाद लौटे। भगवान का 2 दिन इतना बड़ा होता है, 111 साल का। गोपियां अभी रो ही रही थी, उन्हें आशा थी। कहा था ना गोपियों ने, आशा रख पगली आएंगे। तो आए, तो आए। और जब पहुंचे ना, मां यशोदा को पता चला मेरा कन्हैया आया है। मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। दौड़ पड़ी मां, कन्हैया मेरे लाल। आज श्याम सुंदर को देखकर मां की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। अभी तक दुख के आंसू थे पर आज सुख के आंसू हैं कि चलो इतने दिन बाद सही मुझे मेरे कृष्ण का दर्शन तो हुआ। इतने दिन बाद सही मेरे कन्हैया को मेरी याद तो आई। जाकर मां ने कन्हैया को गले से लगाया, गले से लगाया। मैया तो दौड़ गई पर गोपियां नहीं गई मिलने। तुम्हारी गरज हो तो तुम आना। जैसे हम 100 साल रह गई तुम्हारे बिना, अब बचा हुआ समय और रह लेंगे। तुम ही तो कहकर गए थे कि 2 दिन में आएंगे। हमने थोड़ी कहा था कि तुम चले जाओ। तुम गए थे तो तुम ही आओ। हम गई होती तो हम आती। इसलिए गोपियां वहीं बैठी हैं जहां वो सदा बैठा करती थी। श्याम सुंदर आए हैं, ग्वाल वालों से मिले हैं, मां से मिले हैं। सबकी रहने की व्यवस्था हुई, सब एक दूसरे से भेंट करते हैं। अब श्याम सुंदर गए हैं अपनी गोपियों से मिलने के लिए। तब सबसे पहले गोपियों से मिलकर सारी गोपियों ने देखा मानो चेतना बढ़ गई हो। प्राण जा रहे थे तो जान वापस आ गई हो, ऐसा लगा। सबने दर्शन किया, सबने मन की बात कही, अपने अपना दुख सुख सुनाया। जब श्याम सुंदर अंत में श्री राधा रानी का दर्शन करने गए तो राधा रानी चुपचाप बैठी थी एक किनारे पर। श्याम सुंदर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं श्री राधा रानी की ओर। जाकर जब सामने खड़े भये, श्याम सुंदर ने अपनी वही मुस्कान के साथ धीरे से कहा, राधा कैसी हो? श्री राधा रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
श्याम सुंदर ने फिर कहा, हमसे नाराज हो क्या? राधा रानी ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान ने कहा, तीसरी बात कही, राधा, मैं तुम्हारा कन्हैया जिसे देखने के लिए तुम व्याकुल रहा करती थी, तुम्हारे सामने आकर खड़ा है, मुझे देखोगी नहीं? फिर भी राधा रानी ने अपनी पलकें नहीं उठाई, देखा नहीं। 3 बातें हो गई, कोई उत्तर नहीं था। श्याम सुंदर को लगा कि राधा रानी बहुत नाराज है। कोई उत्तर नहीं मिला तो श्याम सुंदर चुप हो गए। थोड़ी देर राधा रानी चुप रही, श्याम सुंदर चुप रहे। श्याम सुंदर श्री राधा रानी को देखते रहे। राधा रानी ने पलकें नहीं उठाई, अर्थात श्याम सुंदर को देखा नहीं। झुकी पलकों से ही राधा रानी ने कहा, आ गए कन्हैया? तुम्हारे 2 दिन बीत गए, कहा था 2 दिन में आ जाऊंगा, और वैसे भी अब तुम्हें हमारी जरूरत ही क्या है? अब तुम हमारे वो कन्हैया कहां रहे? अब तो तुम बड़े हो गए हो। सुना है कि तुमने